All. This is JBN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Program is BSc B.Ed PCM 5th Sem, Pedagogy of Mathematics, and session of today is abstract thinking. So, learner, here we have to learn about the abstract thinking. What is abstract thinking? So definition of abstract thinking is abstract thinking is the ability to understand concepts that are real, such as freedom or vulnerability, but which are not directly tied to concrete physical object and experience. Abstract thinking is the ability to absorb information from our senses and make connection to the world. Abstract thinking is the ability to think about objects, principles, and ideas that are not physically present. It is related to symbolic thinking, which uses the substitution of a symbol for an object or idea. This is considered as a higher order reasoning skill. You are it when you number one create things, speak figuratively, solve problems, understand concept, analyze situation, for theories, and put things in this perspective. So learner, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसा कि आप जो हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं उन्होंने बीएससी की क्लास में एक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा जिसको कहते हैं अमूर्त बीजगणित। अमूर्त का मतलब जिसकी कोई भी फिगर आपके सामने नहीं हो, जो कंसोलिडेट फॉर्म में नहीं हो, आपके समक्ष कुछ लॉजिक्स हों, कुछ इन्फॉर्मेशंस हों और उन्हीं लॉजिक उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपस में जोड़ के एक लॉजिक से हम दूसरे लॉजिक को प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बहुत सारी थ्योरम्स का प्रयोग करते हैं। थ्योरम्स में हम एक स्टेटमेंट्स को लेते हैं और उसी स्टेटमेंट्स के फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को हम एक दूसरे से ऐड करने के बाद एक नए कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का आस्पेक्ट ये है कि हमारे समक्ष केवल कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ थिंग्स होती हैं जिनके बारे में हम थिंक ओवर करते हैं और उन्हीं को एक दूसरे से जोड़ के, कंपोज करके एक हम किसी नए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अमूर्त सोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मिथोलॉजी में या हमारे शास्त्रों में जो हमारी पूजा पद्धतियाँ हैं उनमें प्राचीन काल में आपको ध्यान हो, यदि घर में इस प्रकार का वातावरण है तो हम एक निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निराकार निर्गुण ब्रह्म का आशय ये था कि आपके समक्ष कोई मूर्ति नहीं है, आपको सोचना है, उसका कोई आकार नहीं है ना, और उस निराकार ब्रह्म के बारे में हम उपासना करते थे। लेकिन वो चीज़ें कालांतर में लोगों को बहुत कठिन महसूस हुई, इसलिए निराकार ब्रह्म को बाद में अपनी सुविधा के लिए एक साकार ब्रह्म के रूप में लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। साकार का आशय उसके सामने आपके समक्ष कोई मूर्ति है, उसकी कोई फिगर है, कोई पिक्चर है, तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो जो हमारा अमूर्त बीजगणित है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो
इस कारण से हम ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को पढ़ते हैं। मैनी ऑफ टास्क्स students perform in school are tied to abstract thinking. They rely on the ability to conceptualize numbers and operations without always putting your hands on physical objects. The study of language often involves analyzing and expressing abstract ideas, making generalization about human nature and conflict, and learning to write figurative comparisons like metaphors and similes. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you. See you again. Thank you very much.